आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 11 के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी में पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे, बताएंगे। जाना नहीं, भागना नहीं, देखते रहो। बहुत ही अच्छे सवाल कराएंगे। देखो, एलसीएम और एचसीएफ हिंदी में आपको बोलते हैं लॉसअ और मॉसअ। ओके, दो संख्याओं का क्वेश्चन दिया है। दो संख्याओं का लॉसअ पर 60 है। संख्याओं का लॉसअ पर 60 है। 60 है। ओके, और उनके गुणफल गुणफल 240। तो मॉसअ पर क्या होगा? मॉसअ पर क्या होगा? डियर स्टूडेंट, आपको पहले भी पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू संख्या दोनों का गुणफल। यानी कि आपको पता है हिंदी में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू संख्या दोनों का गुणफल। हम यहीं से निकालेंगे। देखो, जब एलसीएम बता दिया और इनकी गुणफल बता दिया तो हमें मॉसअ निकालने में क्या है? मॉसअ में मतलब एचसीएफ निकालने में क्या है? 240 को हम 60 से डिवाइडेड करेंगे तो आपको संख्या मिल जाएगा। ये काट देंगे तो 4 6 24 4 होता है। तो इसकी मॉसअ क्या है? 4 है। इसके आंसर। प्रश्न नंबर 2, दो संख्याओं का मॉसअ 3 है। अगर दो संख्याओं का मॉसअ कितना? 3 है और उनके गुणफल 81 है। गुणफल 81 है। तो लॉसअ पर क्या होगा? लॉसअ पर क्या होगा? देखो, अगर बोल दिया क्या लॉसअ इज इक्वल टू लॉसअ इंटू मॉसअ, तो मॉसअ बता दिया, उनकी गुणफल बता दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू 81 है बाई 3 है। तो 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81। इसका लॉसअ पर है 27। लॉसअ पर क्या है? 27 है। क्लियर है? ओके, दोनों संख्याओं का लॉसअ पर बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, दो संख्याओं का लॉसअ बोल दिया। दो संख्याओं का लॉसअ पर कितना है? दोनों संख्याओं का लॉसअ पर 2310। ओके, और मॉसअ 30 और मॉसअ है 30। मॉसअ कितना है? 30 है। और एक संख्या भी बता दिया। और एक संख्या है एक संख्या है 210। 210। तो दूसरा संख्या क्या है? संख्या क्या है? दूसरा संख्या क्या है? सेम क्वेश्चन, दोनों संख्या का एलसीएम लॉसअ इंटू मॉसअ इक्वल टू संख्या दोनों का गुणफल। संख्या दोनों का गुणफल, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखिए। अभी एक संख्या इनको बोल दिया क्या है? 210 है। और दूसरा संख्या आपको मालूम नहीं है। और इनकी लॉसअ बोल दिया 2310 और मॉसअ बोल दिया 30।
तो हम दूसरा संख्या बराबर होता है 2310 इंटू 30/210। ये काट दिया तो 3 को 1 से काटेंगे तो 7, इससे काटेंगे 3 7 21 का 1 और 21, फिर 3 7 21, फिर 0, यानी कि 330 330 इसका आंसर है। दूसरा संख्या क्या है 330। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात बोल दिया। अभी क्या बोला, प्रश्न नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात बता दिया। दो संख्या का अनुपात 3:4 और क्या है, और उनके मौस 4 और उनके मौस इक्वल 4 है, तो लॉस क्या है, क्या होगा। तो हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया, पहले पार्ट में, अभी फिर बताता हूं मैं। इसमें क्या है, लॉस ऑफ इक्वल टू, भाई मॉस ऑफ बता दिया हमें, लॉस ऑफ पूछा, तो लॉस ऑफ यानी लॉस इक्वल टू मॉस ऑफ इनटू अनुपातों का अनुपात, संख्याओं का जो अनुपात है उनका गुणफल, संख्याओं का जो अनुपातों का गुणफल। इसमें क्या है, 4 मॉस है इंटू 3 इंटू 4, 3 4 12, 4 8 40, 48 होगा इसका उत्तर क्या है 48 है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना और शेयर भी करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्या का अनुपात 2:3। यहां अनुपात चेंज कर देते, दो संख्या का अनुपात है 2:3। ओके, और उनकी मौसा और लौसा का गुणफल, मौसा और लौसा का गुणफल है 33750 और उनके मौसा और लौसा का गुणफल है 33750 दोनों संख्या का। अभी क्या पूछा, तो संख्या दोनों का जोगफल क्या होगा। तो संख्या दोनों का जोगफल क्या होगा। देखो, दोनों संख्या का अनुपात बोल दिया, एक संख्या है एक दूसरा संख्या है, इसका अनुपात 2:3। ओके, और ये दोनों संख्या का गुणफल बोल दिया, दोनों संख्या का गुणफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इतना है, तो इनका जोगफल क्या होगा। तो अभी अनुपात फिक्स नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x, माना कि संख्या दोनों क्या है 2x एंड 3x। तो यहां पर क्या होगा, ये दोनों का गुणफल होगा, संख्या दोनों का गुणफल मतलब 2x का इंटू 3x का गुणफल होगा, तो इक्वल टू कितना होगा 33750, यानी कि 6x² इक्वल टू 33750। और हम x² इक्वल टू हम लिख सकते हैं 33750/6। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 1 के 2 1, फिर होगा 13। इसका काटने से हमारे पास मिलता है 16875।
फिर इसको अगर हम 3 से काट देते हैं तो 3 5 15, 3 5 15 होता है 15, 5610 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचता है 5610। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर हम वर्ग करेंगे 5610 नहीं 5685, इसके आंसर होगा 5625, करेक्शन 5625। तो 5625 होगा, तो 562 का तो x इज इक्वल टू 5625 को अगर हम एलसीएम करते हैं तो 7 7 49 49 होगा, और ये 9 कॉय 16 7 16 725, 7 दूगुने 14, 14 को 5 से गुना करेंगे, ये 5 से गुना 5 5 25 से 5 हत्ते के 2 और 4 5 20 और 2 22 से 2 हत्ते के 2 और 5 आते 7 यानी कि 5 75 होता है। तो x इज इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वर्गमूल कर दिया, x इज इक्वल टू अब सबको मालूम है x इज इक्वल टू 75 होगा। तो पहला संख्या दोनों का जोगफल क्या होगा, अभी देखो संख्या दोनों का जोगफल, इसकी अनुपात बता दिया, तो पहला संख्या कितना होगा 2x, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं पहला संख्या 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 75 यानी कि 150, और दूसरा संख्या 3x यानी कि 3 इंटू 75 यानी कि 225 225, और ये दोनों का जोगफल पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का जोगफल होगा 225 प्लस 150 यानी कि 5 7 और 3 375 इसकी आंसर है। यहाँ एक क्वेश्चन समाप्त होता है। क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 और उनका लॉस ऑफ 60 है, लॉस ऑफ 60 है, 60 है, तो मौसा क्या होगा, हो तो मौसा क्या होगा। क्लियर है आपको भाई। संख्या दोनों का अनुपात बोल दिया, ये एक संख्या है ये एक संख्या है, दो संख्या का अनुपात है 4:5 और इसकी लॉस ऑफ 60 है, लॉस ऑफ कितना बोल दिया 60 है, लॉस ऑफ y इक्वल टू 60 है। ये दोनों बता दिया, अनुपात बता दिया, अनुपात बता दिया और इसकी लॉस ऑफ बता दिया। तो मौसा क्या होगा, मौसा क्या होगा, मौसा ऑफ कितना होगा। ओके देखो, लॉस ऑफ y इक्वल टू अनुपात का 60 है, उनका लॉस ऑफ बता दिया, तो मौसा क्या होगा, संख्या दोनों का अनुपात का गुणफल। ओके तो हमें मौसा इक्वल टू निकालेंगे इसका 60/4 इंटू 5, अनुपातों का गुणफल, अनुपातों का गुणफल, लॉसा इंटू अनुपात का गुणफल, ये इसको काटेंगे 4 पूर्णांक 60 5 3 यानी कि मौसा इक्वल टू 3, मौसा इक्वल टू 3। ओके लॉसा इक्वल टू मौसा इंटू अनुपातों का गुणफल। लॉसा फॉर्मूला क्या था, लॉसा इक्वल टू मौसा इंटू अनुपातों का गुणफल, अनुपात संख्याओं का जो अनुपात है उसका गुणफल, लॉस ऑफ इक्वल संख्या दोनों अनुपात का गुणफल। तो ये मैं पिछले वीडियो में भी फॉर्मूला बताया था, आपने देखना होगा, ये पार्ट 10 में इसका ये फॉर्मूला है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, किसी एक को शेयर करना।